नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं चोला साम्राज्य की। एक ऐसी ताकत जिसने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुंदरों पर भी अपना सिक्का जमाया। ये एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल कर रख देती है। अब देखिए, मूल अंतर को समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब हम प्राचीन भारतीय राजाओं की बात करते हैं तो उनकी शक्ति जमीन तक ही सीमित मिलती है। लेकिन चोला साम्राज्य अलग था। उन्होंने एक ऐसी भयंकर और शक्तिशाली नौसेना खड़ी की जिससे दूर दूर के राज्य कांप उठते थे। उन्होंने समुद्र को सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि एक हथियार बना दिया। तो इस विश्लेषण में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले चोलों की शुरुआत, फिर राजराजा का स्वर्ण युग, उनकी समुद्री ताकत, उनकी कला और व्यापार, और आखिर में इस महान साम्राज्य का पतन। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, चोला साम्राज्य की शुरुआत, यानी दक्षिण से इनका उदय। वैसे तो इनका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इनकी असली कहानी शुरू होती है 9वीं सदी में, जब विजयलया चोला ने थंजावुर पर अपना कब्जा जमाया। बस यही वो मोड़ था जिसने उन्हें दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य बनने की राह पर ला खड़ा किया। फिर 11वीं सदी आते आते ये अपने चरम पर थे और 13वीं सदी में इनका पतन शुरू हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, राजराजा का स्वर्ण युग, एक महान योद्धा और शासक। दरअसल राजा राजा चोला प्रथम ने इस साम्राज्य को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीलंका के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया और एक ऐसी मजबूत सेना खड़ी की जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन राजा राजा सिर्फ एक भयंकर योद्धा ही नहीं थे, उनका एक और रूप भी था। वो कला और स्थापत्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। उन्होंने युद्ध और सृजन के बीच एक गजब का संतुलन बनाया, और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका बनवाया हुआ अद्भुत बृहदीश्वरर मंदिर। जरा इस समय पर गौर कीजिए। 1000 साल, 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और ये मंदिर आज भी उतनी ही शान और मजबूती से खड़ा है। कमाल की तकनीक और स्थापत्य। और इस मंदिर की इस विशालता को देखते हुए हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। आखिर उस जमाने में एक प्राचीन भारतीय राज्य ने समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया को कैसे जीत लिया? इसका जवाब मिलता है हमारे तीसरे हिस्से में, समुद्र के महारथी और उनकी खतरनाक नौसेना। हुआ ये कि राजेंद्र चोला प्रथम ने अपने पूर्वजों की ताकतवर थल सेना के साथ साथ एक नई शक्ति जोड़ दी। उन्होंने एक विशाल और विश्वस्तरीय नौसेना खड़ी की। उनके युद्धपोत ऐसे थे जो समुद्र की भयंकर लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। ये उस दौर की ऐसी समुद्री रणनीति थी जिसके बारे में सोचना भी उस वक्त मुश्किल था। और उनके ये जहाज सिर्फ भारत के तटों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने सीधे समुद्र पार किया और मलेशिया, इंडोनेशिया और सुमात्रा तक अपने सफल अभियान चलाए। ये भारत की भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे निकल जाने का एक अभूतपूर्व उदाहरण था। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, कला, संस्कृति और एक विकसित समाज। देखिए, चोला समाज में मंदिर का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, ये दरअसल उनके समाज की धड़कन थे। ये जगह शिक्षा, कला और सामाजिक कामों का मुख्य केंद्र हुआ करती थी, जहां लोग आकर जुड़ते थे और एक दूसरे से सीखते थे। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, चोला लोग कमाल के शिल्पकार भी थे। उस दौर में बनी कांस्य की मूर्तियां आज भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनकी बारीकियां ऐसी हैं जो आज के किसी भी आधुनिक शिल्पकार को हैरान कर दें। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी वो किसी से कम नहीं थे। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क बना लिया था। सोचिए, सीधे चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इनका व्यापार चलता था, जिससे इनके साम्राज्य में गजब की समृद्धि आई। लेकिन हमारे इस सफर का आखिरी और 5वां हिस्सा है साम्राज्य का पतन, जो 13वीं सदी में हुआ। क्योंकि जैसा कि इतिहास सिखाता है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा नहीं चलता। इनके पतन को अगर हम क्रमवार तरीके से समझें तो पहले पड़ोसी राज्यों का आपसी दबाव इन पर लगातार बढ़ने लगा। फिर सदियों तक चलने वाले इन लगातार युद्धों ने इस विशाल साम्राज्य को पूरी तरह थका दिया। और आखिर में इन्हीं सब के नतीजे के तौर पर 13वीं सदी आते आते इस महान साम्राज्य का ढांचा बिखर गया। भले ही साम्राज्य बिखर गया,
लेकिन उनकी विरासत ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने ये बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि भारत सिर्फ जमीन का राजा नहीं था, बल्कि समुंदरों का भी राजा था। तो इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक गहरे विचार पर गौर करना बनता है। चोला राजवंश की इस विशाल समुद्री ताकत और उनकी दूर दूर तक फैली सीमाओं को जानने के बाद क्या हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की सीमाओं को देखने का अपना पैमाना पूरी तरह नहीं बदल देना चाहिए? उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास हमारी आम कल्पना से कहीं ज़्यादा विशाल और शक्तिशाली है।